लेकिन कुछ चीजों को रिव्यू किया गया नवोदय विद्यालय समिति और मिनिस्ट्री द्वारा, तो ये पाया गया कि 13 अप्रैल से नवोदय का कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन ये कहा गया कि स्थापना नवोदय की हुई और नई एजुकेशन पॉलिसी जो कि 1996 की पॉलिसी थी, उसके अंतर्गत नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। तो आज का कार्यक्रम मैंने देखा, मैं बच्चों का रूटीन भी देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस महान विभूति ने, जिन्हें हम सब भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री का दर्जा देते हैं, ज्यादा अनुभव नहीं था इनके पास। इनकी माता ही श्रीमती इंदिरा गांधी के अवसान के बाद इनको ये नेतृत्व संभालने का मौका मिला, आकस्मिक रूप से मिला। बहुत सारे ऐसे डिसीजन हुए जिन पर बहुत सारे लोगों ने उंगलियां भी उठाई, लेकिन एक ऐसा डिसीजन जिसपे आज तक उनके विरोधी उंगली नहीं उठा सके, वो डिसीजन था नवोदय की स्थापना। कहते हैं कि राजीव गांधी जब अपनी एक विजिट के लिए उड़ीसा में गए थे, तो जैसा प्रधानमंत्री जब किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो वहां के लोकल विद्यार्थियों को बुलाया जाता है, उनके साथ प्रधानमंत्री इंटरेक्ट करते हैं। अब अभी देखते होंगे अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जो कि हम बड़े गौरवशाली और सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि हम उस पावन भूमि पर बैठे हैं जहां से हमारे भी वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यहां से निकले हैं। तो वो भी मन की बात, परीक्षा पे चर्चा, नो योर लीडर्स, बहुत सारे तरह के कार्यक्रम हैं जिनके अंतर्गत बच्चों से मिलते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं। और ऐसा ही कार्यक्रम स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के विजिट के दौरान था। तो उन्होंने बच्चों से इंटरेक्ट किया तो बच्चे कुछ बोले थे और उनकी उम्मीदों के अनुसार उन्होंने रेस्पॉन्ड नहीं किया, तो उनके मुंह से अनायास निकल गया, करिए बच्चे क्या है, कुछ आता जाता नहीं इनको, मैं इनसे बात कर रहा हूं लेकिन इनका प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं है। तो बाद में किसी विज्ञ से उन्होंने चर्चा की, तो उन्होंने बड़े फ्रैंकली कहा कि सर आप तो दून स्कूल में पढ़े। दून स्कूल जो होते हैं वो रेजिडेंशियल सेटअप के स्कूल होते हैं और वहाँ पर बहुत अच्छे शिक्षक और एक स्क्रीनिंग के तहत वहाँ पर विद्यार्थी पहुँचते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे पहुँचते हैं। तो उन्हें बड़ा शौक हुआ कि क्या हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है कि हम बच्चों को बेसिक चीजें भी नहीं सिखा पा रहे, तो फिर भारत का भविष्य कैसे स्वर्णिम हो सकता है। तो तभी उन्होंने एक रेजुलेशन लिया कि जिस तरह के स्कूल में मैं पढ़ा हूं वैसा स्कूल मैं हर जिले में खोलूंगा। और उन्होंने कमेटी बिठाई, बड़े विद्वान जनों को शामिल किया और उनसे चर्चा विचारणा की और यह चीज निकल कर आई कि हमें वे विद्यार्थी जो कि ग्रामीण क्षेत्र के हैं, बहुत ही प्रतिभावान हैं, लेकिन उनको अच्छे विद्यालय नहीं मिलते हैं, अच्छे शिक्षक नहीं मिलते हैं, अच्छा माहौल संसाधन नहीं मिलते हैं, तो उनके लिए इस तरह के विद्यालय खोले जाएंगे। लेकिन सिर्फ उसी वर्ग को टारगेट किया जाए कि जहां रिसोर्सेज नहीं है, जहां से बच्चे बहुत ही एजुकेशनली बैकग्राउंड उनका बहुत पुअर है, वही आएंगे तो उनका लेवल कैसे सुधरेगा।
इसीलिए इनमें ओपन कोटा भी रखा गया। ओपन कोटा में 25% ओपन कोटा होगा, जिसमें शहरी विस्तार के विद्यार्थी भी इसमें आ सकते हैं, जिनको कि अच्छे स्कूल, अच्छे विद्यालय मिले, अच्छा माहौल, अच्छे संसाधन मिले, वो भी विद्यार्थी आएंगे तो एक मिक्सअप होगा, और मिक्सअप से लेवल बढ़ेगा। और आज आप देखिए कि नवोदय विद्यालय ने एक और व्यवस्था भी की है, समावेशी शिक्षा, जिसमें बहुत सारे स्पेशल बच्चों को भी उसमें शामिल किया जा रहा है कि कोई भी स्पेशल नहीं है और कोई भी कमजोर नहीं है, वो सामान्य बच्चों की तरह अपना शिक्षण प्राप्त करे और विकास करे। तो ये सोच उस समय उनके दिमाग में आई, और एक्सपेरिमेंट बेस पर, जैसा सामान्य ज्ञान में पूछा गया है कि पहला नवोदय कौन सा था, तो पहले 2 नवोदय थे। एक हरियाणा में झज्जर में स्थापित किया गया था और एक महाराष्ट्र में अमरावती में स्थापित किया गया था, और उनको 2 साल के लिए एक्सपेरिमेंट बेस पर चलाया गया कि ये सफल होता है कि नहीं होता है आइडिया। लेकिन उसमें जिन शिक्षकों का चयन किया गया, वो शिक्षक बहुत ही मेहनती, अपने एरिया के माहिर लोग थे, चैलेंज लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे कि भले ही बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से हैं, भले ही बच्चे अलग अलग तरह के रिजर्वेशन से आए हैं, अलग बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन हम इनके साथ मेहनत करें, इनको समान अवसर दें, ये बच्चे किसी से कम नहीं हैं। और उन शिक्षकों ने वो कमाल करके दिखाया जो आज हमारे शिक्षक कर रहे हैं निरंतर। और सरकार ने ये निश्चय किया कि ऐसे स्कूल अब हम हर जिले में खोलेंगे। आज वो जो 2 विद्यालय हैं, परिवार बढ़कर 661 नवोदय विद्यालय हो गए। कितने? 661। और जैसे ही नया जिला बनता है, जैसे गुजरात में भी एक नया जिला बना है, कौन सा? वावथरा, है ना? तो वहां पर भी बहुत जल्दी नवोदय विद्यालय खुलने वाला है। जैसा आपने देखा कि आज नवोदय विद्यालय पाटन की छात्राओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि महसाना की जो हम कहते हैं कि हम सोचते हैं कि महसाना के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो थोड़ी सी चमक फीकी जेएनवी पाटन के बच्चों ने की। एक बार जोरदार ताली बजाइए। हालांकि मैं जेएनवी पाटन और महसाना शब्द यूज करता हूँ, ये अपने आप में आपत्तिजनक है, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी आ गए हैं तो अभी सभी एक परिवार का हिस्सा है। और मैं बार बार कहता हूँ इस मंच से कि नवोदय में आ गया वो विद्यार्थी, उसका एक ही धर्म, एक ही ज्ञाति होती है, हम ही नवोदय हो। हम रोज ये प्रार्थना बोलते हैं, हम ही नवोदय हो। अब सोचिए कि नवोदय क्यों नाम रखा गया? पहले तो नवोदय नाम नहीं था इसका, पहले कोई मॉडल स्कूल कहा जाता था, इनको आदर्श स्कूल कहा जाता था। लेकिन धीरे 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 लगा इनको कि ये ऐसे नवांकुर है, ऐसे किस्ले हैं, जो नई नई कोपले हैं, जिनको उदय करने का, जिनको बाल भास्कर को जो दिनकर है वो बनने का अवसर नवोदय देता है। और आप निश्चित रूप से मानेंगे, क्योंकि जैसे मैं आज की परफॉर्मेंस देखी और हमारे बच्चे जो यहाँ से पढ़ कर जा रहे हैं, समाज के महत्वपूर्ण पदों पर रहकर वो काम कर रहे हैं, और ऐसा काम कर रहे हैं कि मिसाल साबित कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में देख लीजिए, आप सिविल सर्विसेज में देख लीजिए, आप चाहे वो टीचिंग फील्ड में देख लीजिए, चाहे कोचिंग फील्ड में देख लीजिए, सब जगह जाकर नवोदय के विद्यार्थी परचम फहरा रहे हैं। आप हमेशा एक गाना सुनते रहते हैं, मिश्रा सर एक म्यूजिक में लगाते रहते बैकग्राउंड म्यूजिक में, कि क्या गाना था वो, अभी सुबह सुबह बजाया जा रहा था नहीं, तेरी जय नवोदय हो। इसके कुछ बोल जो हैं मुझे हमेशा छू से जाते हैं कि तेरी जय नवोदय, कुर्बान तुझ पे जगत की हर शय नवोदय, खाली सफा था जब तेरे आंगन में आया, तेरी ही ममता ने मुझे जीना सिखाया। घर पे रहते हैं, दादा दादी
प्यार मिलता है, माता पिता का प्यार मिलता है, चाचा ताई का प्यार मिलता है। और यहाँ आप देखें कि कैसे आपके शिक्षक, आपका सभी स्टाफ प्योन से लगा के प्रिंसिपल तक आपकी केयर करते हैं, आपके साथ प्रेम और स्नेह से रखते हैं। और न केवल वो शैक्षणिक विकास करता है, बल्कि सबसे बड़ी बात है सामाजिक समरसता उत्पन्न करता है। हम जब सोसाइटी में जाते हैं तो हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हम सिख ईसाई हैं, मैं कुमावत हूं, वो चौधरी है, वो मिश्रा है, वो शुक्ला है, वो सारस्वत है, सोसाइटी में जाते हैं। लेकिन जैसे ही नवोदय में आते हैं, नवोदय में आते हैं तो क्या करते हैं, सब कैसे एक दूसरे से मिक्स हो जाता है, कैसे एक दूसरे के सुख दुख में हम साथ देते हैं। जैसा भी इस लघु नाटिका में बताया गया कि 6 वाला बच्चा कोने में कहीं रो रहा होता है, लेकिन उस कोने में 6 क्लास वाला बच्चा रो रहा है, उसको संबल कौन देता है? उसी की ज्ञाति का बच्चा, उसी के धर्म का बच्चा, उसी की कक्षा का बच्चा नहीं, वो नहीं दे रहा होता है। तो जाने अनजाने में हम बहुत सारी अच्छी चीजें सीखते हैं और उन चीजों को सीखकर जब हम सोसाइटी में जाते हैं, थोड़े दिन बाद फिर वापस ज्ञाति धर्म होने लगता है। तो ये यदि हो तो यहाँ पढ़ने का उद्देश्य सफल नहीं होता है। यहाँ उद्देश्य सफल तब होता है जब आप एक अच्छे इंसान बनकर जाए। किसी ने ध्येय वाक्य पूछा था तो एक विद्यार्थी ने सही बताया था कि प्रज्ञानम ब्रह्म, है ना, कि जो श्रेष्ठ ज्ञान है जो आपको यहाँ दिया जाता है वो ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन कुछ गलत आंसर दिए थे यहाँ से, वो भी बहुत ही जबरदस्त आंसर थे। कम टू लर्न, गो आउट टू सर्व, है ना, कि सीखने के लिए आइए और सेवा के लिए जाइए। तो बेटा हम यहाँ पर सभी सीखने के लिए, ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल है तो आपको सिखाने के लिए, टीचर्स हैं तो आपको सिखाने के लिए, हम भी आपसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं और इंप्रूव करते हैं। ये जो लाइन जो मैंने आपको बताई कि खाली सफा था जब तेरे आंगन में आया, तेरी ही ममता ने मुझे जीना सिखाया, ये मुझ पे भी लागू होता है। मुझे पता है कि मैं 22 साल की उम्र में नवोदय विद्यालय में आया और मुझे स्टेज पे जाने पे बड़ा डर लगता था। मुझे अपनी मातृभाषा बोलकर उसमें अपने विचार व्यक्त करना भी बहुत ही ऐसा डरावना सा लगता था कि मैं जाऊंगा इतने लोगों के बीच में, क्या होगा, कुछ गलत निकल जाएगा, क्या होगा। लेकिन आज आप देखिए कि एक सामान्य से मैं कॉलेज पढ़ता था, कॉलेज पढ़ते पढ़ते मैं यहाँ आ गया था। मैं 2 दिन तक क्लास में पढ़ाने नहीं गया था कि अरे यार इनको कैसे पढ़ाऊं, मैं तो खुद ही अभी पढ़ रहा था, इन सारे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाऊंगा, कुछ क्वेश्चन पूछ लिए आड़े टेढ़े मेढ़े तो क्या होगा। लेकिन उन विद्यार्थियों ने इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं नवोदय विद्यालय में प्रिंसिपल के रूप में कार्य करूंगा। मेरे में इतनी क्षमताएं उत्पन्न हो जाएगी कि मैं इतने सारे ग्रुप के अपने अंदर जो भी एक सेवा का भाव है या मेरे में योग्यता है जो मैं आप सबके लिए कर पाऊंगा, ये भी सारा नवोदय ने दिया। आप जब इस कैंपस में नहीं होते हैं तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप जब इधर खेल कूद रहे होते हैं, उछल कूद रहे होते हैं, जैसा नाटिका में बताया, सुबह से लेके मॉर्निंग पीटी से लेके हानिकारक बापू से लेके सब बताया, तो उसमें हानिकारक बापू हम भी हैं, मैं ही सबसे बड़ा हानिकारक बापू तो मैं हूँ। कि लोग बोलते हैं सर आज मॉर्निंग पीटी कैंसिल कर दी जाए, बोला नो नहीं करना, बोला गेम्स टाइम का क्या करें, बोला नहीं, कई बार मैंने सोचा है कि स्पीच देते देते बीच में रोक देता, नहीं कि गेम्स टाइम स्पॉइल नहीं होना चाहिए बच्चों का। कि वो सबसे जैसा बताया कि मैं खुद महसूस करता हूँ कि मैं शायद सुबह का इंतजार नहीं करता हूँ, मैं भी हमेशा शाम 5 बजे का इंतजार करता हूँ, क्योंकि मुझे भी खेलना बहुत अच्छा लगता है। मैं भी अपने अंदर के बच्चे को कभी भी मारता नहीं, मैं उसे हमेशा जिंदा रखता हूँ। आप सबसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि नवोदय जो आप में क्षमताएं उत्पन्न कर रहा है, उन क्षमताओं को आप ताज जिंदगी संवार कर रखें। जब
आप सुबह 5 बजे, 5:15 बजे उठ रहे हैं, वो भी अपने आप में एक योगा है, वो भी एक अपने आप में एक क्षमता है। कोई इच्छा से उठ रहा है, कोई अनिच्छा से उठ रहा है, लेकिन इस रूटीन को आप यदि अच्छा बना के रखेंगे, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ जब रहते हैं तो आप अपनी क्षमता से ज्यादा कार्य कर जाते हैं, आप अपनी क्षमता से ज्यादा सीख जाते हैं। मुझे रियल में ऐसा लगता है कि ये मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शन थे। मैं 2003 में नवोदय में लगा, बहुत सारे अवसर आए, मेरा इसमें भी सिलेक्शन हुआ, उसमें भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन नहीं गया। इसलिए नहीं गया, उनका यहाँ तो मैं 24 घंटे यंग ब्लड में रहता हूँ, जवान खून में रहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब तक यहाँ पर सेवा करूंगा, युवा रहूंगा, ऊर्जावान रहूंगा, जैसा आप ऊर्जावान रहता है मेरे साथ। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे दिन में नहीं सोते हैं। क्यों नहीं सोते हैं? उनका पेट्रोल खत्म ही नहीं होता है। इतना पेट्रोल डाला जाता है, चाहे वो घर से पेट्रोल आ रहा हो या नवोदय का पेट्रोल हो, इतना पेट्रोल डाला जाता है कि उनका पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। मैं देख रहा हूँ जैसे ही खाना खाते हैं बच्चे तुरंत इधर कोई एमपीओ के पास दौड़ रहा है, कभी उधर दौड़ रहा है, कभी उधर दौड़ रहा है। और बहुत सारे बच्चे नहीं होते हैं जो न खुद पढ़ते हैं ना दूसरों को पढ़ने देते हैं, है ना, होते ना ऐसे। तो अलग अलग बच्चों की यहाँ पर ये भी प्रकार भी बताया गया कि निश्चित रूप से ये बचपन का आनंद है, बचपन का आनंद है। इस बचपन के आनंद को लेते रहिए और नवोदय जो एक मकाम आपको देता है, उस चीज से अपनी क्षमताएं उत्पन्न करिए, क्योंकि नवोदय का बच्चा जाकर सोसाइटी में फालतू नहीं रहेगा, बेकार नहीं रहेगा। नवोदय का बच्चा जहां पर भी जाएगा अपनी एक पहचान बनाएगा, क्योंकि वो सिर्फ एकेडमिक के लिए नहीं बना, सिर्फ स्टेज के लिए नहीं बना, सिर्फ ग्राउंड के लिए नहीं बना है, वो लीडरशिप के लिए बना, वो क्लर्क बनने के लिए नहीं बना। वो जहां जाएगा, यदि राजनीति में जाएगा तो बहुत अच्छे मकाम पर जाएगा, यदि वो इंजीनियरिंग में जाएगा तो एक अलग ही तरह का इंजीनियर बनेगा, वो यदि टीचर बनेगा तो अलग ही तरह का टीचर बनेगा। आपके बीच में भी है नवोदय के टीचर है, उसे आप कंपेयर करके देख लीजिए, है ना। जो नवोदय में पढ़े हैं वो कैसे नवोदय के बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज करता है? मैंने तो देखा, मुझे हिस्ट्री जैसा बोरिंग सब्जेक्ट नहीं लगता, कोई हिस्ट्री जैसा बोरिंग सब्जेक्ट मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे हिस्ट्री बड़ी बोरिंग लगती है। लेकिन हिस्ट्री को कितना इंटरेस्टिंग तरीके से पेश किया जा सकता है ना, कि पूरे रीजन में टॉप रिजल्ट जो है वो बंदा दे रहा है जो नवोदय में पढ़ा है। कई बार पेरेंट्स आते हैं, साहब मारो दीकरो दीकरी नवोदय में सेट ना થાય साहब, तो मुझे राजेश जी को बुलाना पड़ता है कि सर आप आए थे नवोदय में, जब 6th क्लास में आए थे तो क्या हाल था? बोला है कि सर मैं भी तो 1-1.5 महीने तक रोता ही रहा था, 1-1.5 महीने तक ये भी मैं उदास था, ये था। लेकिन नवोदय के साथियों ने संभाला, नवोदय के शिक्षकों ने संभाला, और ऐसा संभाला कि हम अब बहुत पूरी सोसाइटी की बहुत सारी चीजें, इतने सारे बच्चों को संभालते हैं। तो बेटा मैं सिर्फ आज आपसे बड़ी बड़ी बातें न कहकर यही एक निवेदन करना चाहता हूं कि नवोदय बहुत सारी चीजें देता है, लेकिन उम्मीदें कम रखता है। यानी आप लोग ना ऐसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में हम जाते हैं, पूजा आराधना करने के लिए जाते हैं, अपनी ये चीजें देने जाते हैं, तो वहां हम क्या देते हैं? कुछ भी नहीं देते, हम सिर्फ मांगते हैं। और नवोदय कुछ मांगता नहीं आपसे, नवोदय देता है। और नवोदय ऐसा देता है, ऐसा व्यक्तित्व बनाता है कि वो एक अलग ही पहचान रखने वाला होता है। तो यहाँ आप मेहनत करिए, सीखिए, जो भी अवसर मिल रहे हैं अपनी क्षमताओं में वृद्धि कीजिए, लीडर बनने की ओर उन्मुख होइए। और वो तब होगा जब यहाँ पर जो एक्टिविटी चल रही है उसमें आप सक्रिय सहभागिता करेंगे। यदि बैठे रहेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, चुपचाप रोते रहेंगे कुछ नहीं होगा,
क्योंकि देखना, जो रोने वाला विद्यार्थी होता है, रोता रहता है, उसके साथ कोई भी नहीं रोता। अच्छे से अच्छा फ्रेंड है, वो भी नहीं रोता। रोता है क्या? एक आपका दोस्त कोई रो रहा है तो आप उसको ढांढस बताते हैं कि रुक जा बेटा, ऐसा नहीं, ऐसा कर ले, ऐसा नहीं, ऐसा कर। आप तो रोते तो नहीं है ना, लेकिन जब हंसते हैं तो सब हंसते हैं। तो सिर्फ रोते रहने से कुछ नहीं होगा। आप खूब मेहनत करिए, खूब सीखिए। और एक और मैं रिक्वेस्ट करूंगा विशेषकर बॉयज से कि बेटा स्कूल प्रॉपर्टी को डैमेज मत करिए। ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये सब आपकी है, सब आपकी है। और अपनी चीज को कौन तोड़ता है? मैंने देखा कि बॉयज डॉर्मेंट्री की ओर दरवाजे ज्यादा टूटे रहते हैं। बॉयज डॉर्मेंट्री की ओर भी इस एमपी हॉल में ही देखें तो बॉयज टॉयलेट की ओर जाओ और गर्ल्स टॉयलेट की ओर जाओ, रात दिन का अंतर है। बॉयज टॉयलेट में सारे के सारे सीट, सिस्टम, नल टूटे पड़े हैं। वो शायद अपने आप नहीं टूटे। इसका मतलब हम नवोदय को अपना नहीं मानते। बेटा वो चीज लगी है, वो सारी की सारी आपके लिए है, वो और किसी के लिए नहीं। कोई भी आउटसाइडर आके उसको यूज नहीं करेगा। तो उसको यूज करना है तो हैंडल विद केयर, सावधानी से करना है कि मैंने यूज किया है, मैं 6वीं में आया, 7वीं में आया, 8वीं में आया, यूज किया, तो आने वाले बच्चे भी उसको यूज करें। और उसके बदले हम और अच्छी चीजें, अच्छी सुविधाएं यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि अभी आप परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो गर्ल्स की परफॉर्मेंस ज्यादा हो रही है, अचीवमेंट्स भी देखेंगे उनकी ज्यादा हो रही है। आप बोलेंगे सर प्रिंसिपल सर हर बार आते हैं और बॉयज को सुना जाता है, लेकिन बेटा सुनाने की वजह होती है। सुनाने की वजह आप लोग देते हैं, समान अवसर मिल रहे हैं, समान रिसोर्सेज आप पर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, तो फिर रिजल्ट ऐसे क्यों नहीं मिल रहा है? हम अपने आप को अनुशासित क्यों नहीं रखते हैं? जो हम अपने घर पर तो नहीं तोड़ते उसी चीज को, लेकिन यहाँ क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि शायद उसे हम हमारी नहीं मानते, फ्री की चीज मानते हैं। तो बेटा फ्री कुछ भी नहीं, कुछ भी चीज फ्री नहीं मिलती। आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्री है, लेकिन गवर्नमेंट की ओर से आप में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और आप बहुत अच्छी तरह से सीखें, आगे बढ़ें, मेहनत करें। और नवोदय का जो उद्देश्य है कि प्रतिभावान बच्चों को एक मंच देना और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाना, और वो जीवन के हर एरिया में सफल बने और चुनौतियों को लेने में सफल हों, और जो भी जिम्मेदारी उनको समाज द्वारा दी जा रही है उसको वहन करने के लायक बने, फिजिकली स्ट्रांग बने, मेंटली स्ट्रांग बने, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बने, ताकि वो नैतिक रूप से भी आगे बढ़े। तो मैं बार बार ये भी कहता हूँ कि मूल्यों की शिक्षा होनी चाहिए। मूल्यों की शिक्षा का मतलब कि हम सिर्फ अपने परसेंटेज पर फोकस न करके अच्छे इंसान बनने की ओर फोकस करें। यदि आप अच्छे इंसान नहीं बनेंगे तो फिर उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं। तो शिक्षा नवोदय में यहाँ 7 साल आप माता पिता से दूर रह रहे हैं, है ना? आपके शिक्षक आपके लिए, पूरा स्टाफ जो सब आपके लिए लगा हुआ है, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड रखें कि वो कोई भी आपका बुरा नहीं चाहता है, कोई भी। कि हमने आप लोगों की कभी क्लास ले ली होगी, कि कभी टैब पकड़ लिए होंगे, है ना, कभी डांट दिया होगा, कभी थपकी भी लगा दी होगी, लेकिन कभी इस इंटेंशन से नहीं कि बच्चा टूट जाए, कभी इस इंटेंशन से नहीं कि बच्चों को शारीरिक मानसिक रूप से क्षति हो। ये हम अंदर से ख्याल रखते हैं। हमारा स्वभाव नारियल के जैसा होता है कि ऊपर कठोर होता है और अंदर से कोमल होता है। हम अंदर से हमेशा ध्यान रखते हैं कि बच्चे मानसिक रूप से टूटे नहीं। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। नवोदय की जो भी प्रॉपर्टी है उसका ख्याल रखें, ये रेजुलेशन लें और खूब यहाँ पर सीखें, खूब पढ़ें, खूब खेलें, खूब खाएं और अपने व्यक्तित्व का विकास करें। तो मैं एक बार पुनः आप सबको नवोदय फाउंडेशन डे की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस मंच का भरपूर उपयोग करेंगे और अपनी उन्नति करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।